स्टूडेंट्स, हिंदी टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्वरों के प्रकार। कल हमने थोड़ा सा क्या देखा था कि कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों के 2 प्रकार बताए हैं, तो स्वरों के प्रकार देखेंगे। यहाँ पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के 2 प्रकार हैं। पहला मूल स्वर, और संधि स्वर। तो इन दोनों का भी वर्गीकरण किया गया है। देखते हैं, पहले संधि स्वर और लिख लेते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं वो देखेंगे। मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ई, उ, वी, ये हमारे मूल स्वर हैं। मूल स्वरों की संख्या 4 है। जो मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया है उसको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ। और अब हम देखेंगे संधि स्वर। संधि स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। तो अब हम यहाँ देखेंगे संधि स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं वो देखेंगे हम। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं जैसे आ प्लस आ से मिलकर बना है आ, ऐसे ई प्लस ई से मिलकर बनी है बड़ी। ये दीर्घ स्वर है। इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये छोटा मूल स्वर है, ई छोटी मूल स्वर है, तो बड़ा ई दीर्घ स्वर है। तो जो बड़े स्वर हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये दीर्घ स्वर 3 स्वर हैं। उ से मिलकर बना है बड़ा ऊ। तो ये दीर्घ स्वर है हमारे आ, ई, उ, मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसका वेतन नहीं कर देते हैं। संयुक्त स्वर में आ प्लस आ प्लस ई से मिलकर बना है ए, और आ प्लस ए से मिलकर बना है आए। उसके बाद आ प्लस उ से मिलकर बना है ओ, और आ प्लस ओ से मिलकर बना है औ। इस तरीके से ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या भी कितनी है? 4। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। तो इस तरीके से मूल स्वरों की संख्या 4 है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, और दीर्घ स्वर की संख्या 3 है। तो अब हम जानेंगे कि हम आखिर में दीर्घ स्वर कहते किसे हैं। जो 2 समान स्वरों से बनते हैं, जो 2 समान स्वरों के मेल से स्वर बनते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 2 समान स्वर है ना, आ प्लस आ, तो आ, ई प्लस ई, तो ई बड़ी ई, और उ प्लस उ से बड़ा उ। तो जो दीर्घ स्वर की परिभाषा है, 2 समान स्वरों से मिलने वाले स्वरों से जो निर्माण होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। और फिर अब देखेंगे हम कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। 2 असमान स्वरों से मिलने वाले स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। असमान स्वर जैसे आ प्लस ई,
ये समान नहीं है ना, आ अलग है ई अलग है, तो असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, जो इस तरीके से है। संयुक्त स्वर हैं ए ओ औ। तो इस तरीके से हमने जाना कि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों को 2 भागों में बांटा है, मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम जानेंगे ओष्ठ आकृति के अनुसार स्वर। फ्रेंड्स, इसका क्या, मूल स्वर का नहीं बताया था मैंने कि मूल स्वर में क्या है। मूल स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में किसी भी वर्ण या किसी भी स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। जो स्वतंत्र स्वर होते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। और संधि स्वर में क्या है, एक दूसरे वर्ण, एक दूसरे स्वरों की सहायता से ही ये बोले जाते हैं, ये बने हैं एक दूसरे की सहायता से ही। अब हम जानेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। के आधार पर स्वरों के प्रकार। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार 2 प्रकार के स्वर होते हैं। तो हम जानेंगे कि वृत्ताकार स्वर हम किसे कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में हमारे होंठ की आकृति वृत्ताकार होती है उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, ऊ, ओ और औ। ये हमारे वृत्ताकार स्वर हैं। कैसे हैं ये वृत्ताकार, इनको बोल के देखिए आप। ऊ, ऊ, ओ, औ। तो हमारे जो होंठ है ना, इनकी आकृति वृत्ताकार हो रही है, इस तरीके से गोल टाइप के हो रहे हैं, वृत्ताकार हो रहे हैं जब हम बोलते हैं ऊ, ऊ, ओ, औ। तो ये क्या है, ये हमारे वृत्ताकार स्वर हैं। इन स्वरों को छोड़कर जितने भी स्वर हैं वो अवृत्ताकार स्वर में आ जाते हैं। जिन स्वरों को उनके उच्चारण में होठों की स्थिति अवृत्ताकार होती है, मतलब वृत्त के समान नहीं बनती है, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं अवृत्ताकार स्वर कौन से हैं। आ, ई, री, आ, ई, री और ए और आई। आई, ये क्या है, ये हमारे अवृत्ताकार स्वर हैं। ये अवृत्ताकार स्वर कैसे हैं और अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है, 7। अवृत्ताकार स्वरों की संख्या 7 है और इनकी 4 है। वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4 है। 1 2 3 4। ये टोटल हमारे कितने 11 स्वर होते हैं। और आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हैं। इन्हीं का वर्गीकरण कर दिया गया है वृत्ताकार स्वर में और अवृत्ताकार स्वर में। बोलने से ही समझ में आ रहा है कि वृत्ताकार स्वर हम किसे कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में हमारे होंठ की आकृति वृत्त के समान हो जाए उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और जिनको बोलने में हमारे होंठ की आकृति अवृत्ताकार होती, वृत्त के समान नहीं होती है, उन्हें हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इस तरीके से ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। और ये वृत्ताकार के अंतर्गत ये स्वर आते हैं, अवृत्ताकार स्वरों के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया है कि ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से है, जो इस प्रकार है।